जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी ए जोन में। और आज का जो हमारा सेशन है वो है अटल बिहारी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो आपका बीएससी का नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम वाला जो होने वाला है। सो उसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज या इंग्लिश की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 20% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 200 मार्क्स का क्वेश्चंस होगा। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, तो वो आप वहाँ से जाके वो सारी डिटेल्स आप पता कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक छोटा सा डिटेल दे दिया है। 200 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपका 20% रहेगा। 20% मतलब 40 क्वेश्चंस रहेंगे आपके जनरल नॉलेज और इंग्लिश के मिला के। सो हम ये वाला सेक्शन जो है वो कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस हम किसे बोलते हैं। फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। और सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के व्यू से, एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सो एक एक क्वेश्चंस को घोल के पी लीजिए। और जो हमारी प्रीवियस क्लासेज हैं जनरल अवेयरनेस की, जनरल नॉलेज, डजेंट मैटर्स कि वो हमने बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनाई है, हमने वो एलयू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बनाई है, या किसी अदर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए हमने बनाई है, उससे आपको वो नहीं देखना है। बस आपको ये देखना है कि अगर वो जनरल अवेयरनेस उस पर लिखा है उसके थंबनेल पर, तो वो आपको क्लास करनी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस आप सभी के लिए अवेलेबल हैं ऑलरेडी। हम न्यू क्लासेस तो ला ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसे भी आप कर सकते हो, फ्री टाइम में कवर कर सकते हो, जिससे आपके पास बंडल ऑफ क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे और आपको एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। सपोज जैसे कोई क्वेश्चन आया, उसका आंसर आपको डायरेक्ट नहीं पता है, तो जो और 3 ऑप्शंस हैं ना, उनको आप एलिमिनेट करके भी आंसर्स आप गेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करिए और रिवाइज जरूर करिए। ठीक है, जो भी पढ़िए रिवाइज जरूर करिए। तो फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर नन। तो इसमें जो फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस की बात आती है तो आपको याद रखना है और ध्यान रखना है, राजा राम मोहन रॉय यहाँ पे फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस बोले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करते हुए चलें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल बटन दबा दें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जब आपकी क्लास ये एंड हो जाएगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। और यहाँ पे फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो कौन है, तो हेरोडोटस, लोटस फिफ्थ, विलियम जेम्स या फिर रॉस्टल। तो फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई पड़ रहा है कि फादर ऑफ हिस्ट्री हमारी जो हेरोडोटस जी हैं इनको बोला जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर अगेन हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ साइंस की बात करें तो फादर ऑफ साइंस किसे बोला जाता है, न्यूटन को, रदरफोर्ड को, चैडविक को या फिर गैलीलियो गैलीली को। तो फादर ऑफ साइंस आपको बताना है। आई होप आप सभी को यह आंसर पता होगा। फादर ऑफ साइंस बोला जाता है गैलीलियो गैलीली को। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा स्क्रीन पर है आपकी। तो यहाँ पे आपको बताना है, मदर ऑफ नर्सिंग इज, नर्सिंग की मदर किसे बोला जाता है। और ये सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज जरूर करिएगा। अगर रिवाइज नहीं करेंगे, आप सिर्फ एक बार देखेंगे तो यार सही बता रहा हूँ मैं, आपको कन्फ्यूजन ही होगा ड्यूरिंग एग्ज़ाम। आपके सामने ऑप्शंस आएंगे और आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन ही होगा। वो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए रिवाइज जरूर करते हुए चलिए। ठीक है, अभी आप सेशन देख रहे हैं, शाम को फिर से देख लीजिएगा यही सेशन दोबारा से, तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। कम से कम 5 से 10 बार आपको चीज़ें रिवाइज करनी है, तब वो आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं, एकदम स्टोर्ड हो जाती हैं, जिससे आपको जब एग्ज़ाम के टाइम में आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो आप वहाँ पे अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाते हो, डायरेक्ट आंसर विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो मदर ऑफ नर्सिंग की बात करें तो नाइटिंगेल जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो इनका नाम है, मदर ऑफ नर्सिंग बोली जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अगेन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो फादर ऑफ फिजिक्स की बात करें तो कौन है। देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज के हैं और फिर 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं। ओके, सो आपको बोरिंग भी नहीं होगा और यहाँ पे आपके जो अलग अलग सेक्शंस हैं वो भी कवर होता चलेगा। तो यहाँ पे फादर ऑफ फिजिक्स की बात करें तो न्यूटन, गैलीलियो गैली, चैडविक या फिर नन। फादर ऑफ फिजिक्स की बात करें अगर हम, तो आपका गैलीलियो गैलीली यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, फादर ऑफ फिजिक्स।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोलते हैं, रदरफोर्ड, न्यूटन, चैडविक या फिर एंटोनी लेवोसियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, एंटोनी लेवोसियर, यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बात करें तो फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया अगर बात करें, ठीक है, दो क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये हमने बताया फादर ऑफ केमिस्ट्री नॉर्मल पूछेगा और आपके ऑप्शन में अगर एंटोनी लेवोसियर होगा तो आपको एंटोनी लेवोसियर लगाना है। लेकिन अगर पूछेगा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया, और तब अगर आपका ऑप्शन होगा ये एंटोनी लेवोसियर, तो वो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। जब इंडिया बोलेगा तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन अच्छा लगा, लाइक जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो कौन है फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल, रदरफोर्ड, हिप्पो या फिर हेरोडोटस। तो फादर ऑफ बायोलॉजी क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरिस्टोटल। यहाँ पे एरिस्टोटल जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी कहलाए जाते हैं। अब बात आती है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी तो हो गया एरिस्टोटल, लेकिन फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, ल्यूवेनहॉक, जेम्स हॉक या लॉके। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो ल्यूवेनहॉक, यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ल्यूवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके बाद हमारे इंग्लिश के आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो सेशन में बने रहिए और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, फादर ऑफ जूलॉजी इज। तो जूलॉजी के यहाँ पे जो फादर हैं वो कौन है, तो यहाँ पे जूलॉजी के फादर की बात करें तो एरिस्टोटल यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, जूलॉजी के भी फादर एरिस्टोटल को ही बोला जाता है। अब यहाँ पे आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो आपको सिनोनिम यहाँ पे बताना है। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, ठीक है, और एंटोनिम मतलब अपोजिट। ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है तो मैंने आपको बता दिया। सिनोनिम की बात करें तो एम्पल का सिनोनिम क्या होता है, यहाँ पे आपको बताना है लेस, स्कार्सिटी, ह्यूज अमाउंट या फिर लेस अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखोगे ना तो 3 ऑप्शंस भी आपको सेम तरीके से मिलेंगे। देखिए क्या, मेरे को सपोज एम्पल का मतलब ही नहीं पता है तो मैं क्या करूँगा, एक बार ऑप्शन देखूंगा यार। लेस, ठीक है, कम। स्कार्सिटी भी मतलब होता है कमी, ठीक है, ये भी एक अच्छा वर्ड है तो आपको याद रखना है। लेस, कमी, स्कार्सिटी कमी, ह्यूज अमाउंट, ठीक है, लेस अमाउंट भी क्या होगा, कम, ठीक है, कम, और लेस मतलब भी कम। तो आप देख सकते हो ये तीनों वर्ड का मीनिंग क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बिलीव करिए आप, आपके एग्जाम में, ठीक है। भले ही वो क्वेश्चंस जो आपके वर्ड्स होंगे थोड़े से टिपिकल हो, लेकिन उनमें से 3 मतलब कई सारे ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं है कि बस मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ पे सब तीनों का मतलब क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ये सी है, इसका मतलब एक अपोजिट दे रखा है, तो मतलब क्या है कि यही ही आंसर होगा, ठीक है। 3 एक ही तरीके के वर्ड दे रखे हैं, बाकी जो चौथा है वो ज़्यादा वाला दे रखा है, ह्यूज अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। और सिमिलरली हम एम्पल की बात करें तो इसका जो मतलब होता है वो होता है बड़ी मात्रा में, ठीक है, इन ह्यूज अमाउंट, इन ह्यूज क्वांटिटी, ओके। तो बड़ी मात्रा में आपको याद रखना है कि एम्पल जो है इसका मतलब होता है बड़ी मात्रा में, इन ह्यूज अमाउंट। नेक्स्ट भी हमारा एंटिसिपेट साइनोनिम है। तो यहाँ पे एंटिसिपेट का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना कि वो हमें देगा, वो हमें लेगा, या फिर वो हमारी काम करेगा, या कुछ भी एक्सपेक्ट करना, समझ सकते हो आप। एंटिसिपेट का मतलब एक्सपेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक मतलब लेना, गिव मतलब देना, और डिनाई का मतलब मना करना, ठीक है। तो ये सब ऑप्शंस तो आपको पता ही होंगे। एंटिसिपेट का याद रखिएगा, एक्सपेक्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे एंटोनिम आपको बताना है युक्सोरियस का मतलब। अब यहाँ पे भी आप देखिए हेटर दिया हुआ है, हेटर मतलब नफरत करना किसी से, मीडिएटर
मध्यस्थता जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे कि दो पार्टीज़ हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और आप जाके इन दोनों के बीच में वो जो सलाह मशवरा होता है वो करवा दो और दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट करवा के वो जो मामला है उसको सॉल्व कर दो, तो आप क्या कहलाओगे? मीडिएटर कहलाओगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जो मध्यस्थता करता है, दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई है और उन दो गुटों या ग्रुप्स के बीच में आप जाके वो जो लड़ाई है उसको सॉल्व करते हो, उसको बताते हो कि नहीं ऐसा ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा ऐसा कर लीजिए, थोड़े पैसे आप दे दीजिए, थोड़े पैसे आप दे दीजिए, या कुछ भी करके उसको सॉल्व करते हो, तो आप कहलाते हो मीडिएटर। ठीक है। प्रोफिशिएंट मतलब एक्सपर्ट हम बोल सकते हैं। जो आप प्रोफिशिएंट हैं, आप किसी फील्ड में, आपको फिजिक्स आती है, आपको केमिस्ट्री आती है, आपको बायोलॉजी आती है, आपको म्यूज़िक आता है, आपको तबला बजाना आता है, आप तबला प्लेयर हो, आप गिटार प्लेयर हो, आपको क्रिकेट खेलना आता है, आपको फुटबॉल खेलना आता है, एंड सो ऑन। सो प्रोफिशिएंट, आप किसी अगर फील्ड में प्रोफेशनल हो तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि आप प्रोफिशिएंट हो। ठीक है। तो युक्सोरियस का मतलब देखें यहाँ पे, तो जो अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है उसे हम कहते हैं युक्सोरियस। ठीक है। पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम और सिर्फ एक ही के लिए, मतलब डेडिकेटेड वाला जो लव होता है उसे हम कहते हैं युक्सोरियस। ये नहीं कि अलग अलग, एक ही पत्नी के लिए, अपनी पत्नी के लिए उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रेम होता है, बहुत ही ज़्यादा लव होता है, अफेक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं युक्सोरियस। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, एंटोनिम पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हेटर। अगर सिनोनिम पूछा जाता तो लवर करेक्ट ऑप्शन होता। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ऑप्शन बी जो है आप इसको गलत मानिए, ए वाला करेक्ट आंसर होगा। युक्सोरियस का मतलब मैंने आपको डिटेल में एकदम बता दिया है। एंटोनिम युक्सोरियस का हेटर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है, वन हु लव्स बुक। ठीक है। जो बुक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है या जिसको मतलब बुक्स पढ़ना पसंद है, उसे हम क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल, एंड्रियोफाइल, बुकोलिश या फिर बुक स्टॉप। तो यहाँ पे वन हु लव्स बुक, जो बुक्स से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता है, पढ़ना पसंद करता है, उसे हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। ओके, क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। आगे बढ़ते हैं, वन हु स्टडी मैप्स, जो मैप्स पढ़ता है, मैप्स की स्टडी करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो कार्टोग्राफिस्ट, मैपोलो, मैपियोलो या फिर मैप्स। मैप्स तो होगा नहीं। ठीक है। मैपियोलो भी नहीं, मैपोलो भी नहीं, कार्टोग्राफिस्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन ए, कार्टोग्राफिस्ट, वन हु स्टडी मैप्स। आगे बढ़ते हैं, मर्डर ऑफ अ किंग, किंग के मर्डर को, मर्डरर यहाँ पे होगा। ठीक है। RER कर लीजिए, मर्डरर। ठीक है। मर्डरर, खूनी, किंग का खूनी या राजा का खूनी जो है उसे हम क्या बोलते हैं? रिजीसाइड, किंगोसाइड, राजासाइड या फिर फोलसाइड। तो यहाँ पे जो आपका रेजीसाइड है ना, रेजीसाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना ही किंगोसाइड, ना ही राजासाइड, ना ही फोलसाइड। ठीक है। रेजीसाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा किंग के लिए। मर्डरर ऑफ अ किंग को हम क्या बोलते हैं? रेजिसाइड। वन हु इज़ एक्सपर्ट इन म्यूज़िक, जो म्यूज़िक में एक्सपर्ट है हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल, प्रोफेस, वर्चुओसो, डिलोकल या फिर डैपल। तो वन हु इज़ एक्सपर्ट इन म्यूज़िक, जो म्यूज़िक में एक्सपर्ट है उसे हम बोलते हैं वर्चुओसो। ठीक है, वर्चुओसो। ठीक है। और एम मैच्योर किसे बोलते हैं? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है, वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है। आप लोगों में से बहुत ज़्यादा कौन खाता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, येस और नो में। ठीक है। अगर येस तो मतलब बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर नो तो बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। वन हु ईट्स टू मच उसे हम बोलते हैं ग्लूटन। अच्छा वर्ड है, याद रखना है आपको। पेटू जिसे बोलते हैं, तो पेटू हम किसे बोलते हैं? ग्लूटन। ठीक है। यू आर अ ग्लूटन, यू आर अ ग्लूटन। हो या नहीं वो कमेंट करके बताना, येस और नो। ठीक है। पेटू को बोलते हैं ग्लूटन, वन हु ईट्स टू मच। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है, वन हु हैज़ फियर फ्रॉम वाटर, वाटर, वाटर। तो वन हु हैज़ फियर फ्रॉम वाटर, तो क्या बोलते हैं? जिसको पानी से डर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। आपको ये याद रखना है, हाइड्रो जो है ना, ये ऑलवेज रिलेटेड टू वाटर। हाइड्रो मीन्स
मतलब कुछ ऐसा चीज़ जो कि पानी से रिलेटेड है उसे हम हाइड्रो से डिनोट करते हैं, या कहीं भी अगर हाइड्रो वर्ड लिखा हो ना तो आपको समझ जाना है कि भाई यहाँ तो वाटर से ही कुछ रिलेशन है। ओके, तो हाइड्रोफोबिया वाटर से हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। तो स्टडी ऑफ आइज इज कॉल्ड पेडिट्रिशियन, ऑस्ट्रोडे, यूरोलॉजिस्ट या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो स्टडी ऑफ आइज को क्या बोलते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है, और कमेंट करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करना है। अगर सेशन पसंद आया है, क्लास अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है तो, नहीं अच्छा लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, प्लस जो हमने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उसका भी आंसर देने की कोशिश ज़रूर करिएगा और ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली अगेन। और एक चीज़ बोलूँगा कि आप जो हमारे पिछले वाले सेक्शंस हैं, जो पिछले वाले क्लासेस हैं हमारी, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहाँ से भी आप जनरल अवेयरनेस की क्लास, जनरल नॉलेज की क्लास, इंग्लिश की क्लास और बहुत सारे क्लासेस वहाँ पे कर सकते हैं। तो उन क्लासेस को भी कवर करने की कोशिश करिए, अपने फ्री टाइम में उन क्लासेस को भी कवर करिए, रिवाइज करिए, जिससे आपका जो बंडल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।